वेलकम टू बिकम माई चैनल ड्रामा नामा। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जमा तकसीम के बारे में। लैला और कैस अपने नए घर में सो रहे होंगे कि अचानक उनके दरवाजे पर जोरदार दस्तक होगी। वो दोनों चौंक कर उठ बैठेंगे। लैला घबरा कर कहेगी, इस वक्त इस तरह दरवाज़ा कौन बजा रहा है? कैस कहेगा, मैं देखता हूँ। वो दोनों साथ जाकर दरवाजे के करीब पहुँचेंगे। कैस आवाज़ देगा, कौन है बाहर? मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आएगा। जब वो दरवाज़ा खोलकर देखेंगे तो चंद लोग ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस आएंगे और कीमती सामान चुराना शुरू कर देंगे। कैस और लैला चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग लैला के सारे जेवरात और घर का महंगा सामान उठाकर ले जाएंगे। चोरी के बाद लैला और कैस सर पकड़कर बैठ जाएंगे। कैस लैला को तसल्ली देते हुए कहेगा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन कैस लैला को अपने अम्मी अब्बू के घर ले जाएगा और सारी बात बताएगा कि रात हमारे घर बहुत बड़ी चोरी हुई है। अब्बा जी नाराज़गी से कहेंगे, अपनी मनमानी करने का यही अंजाम होता है। अब समझ आया कि हम क्यों चाहते थे कि सब एक साथ रहें। कैस कहेगा, अब्बा ये तो होने वाली बात थी, इसका हमारे अलग रहने से क्या ताल्लुक? अम्मा जवाब देंगी, ताल्लुक है। देखो, हम बरसों से इस घर में इकट्ठे रह रहे हैं, आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि इस घर की तरफ बुरी नज़र डाले। कैस और लैला खामोश हो जाएंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। कैस रास्ते में लैला से कहेगा, मुझे लगता है अम्मी अब्बू ठीक कह रहे हैं, अगर हम उनके साथ रहते तो शायद ये सब ना होता। लैला नाराज़गी से कहेगी, कैस तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ये नुकसान हमारे नसीब में था, होना ही था। इसका साथ या अलग रहने से कोई ताल्लुक नहीं है। कैस अब अपने वालिदैन की याद में चिड़चिड़ा होने लगेगा। हर बार लैला के सामने यही कहेगा, मुझे घर वाले बहुत याद आते हैं। आखिरकार वो अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाएगा और कहेगा, मुझे आप लोगों की और इस घर की बहुत याद आती है, मेरा दिल वहाँ नहीं लगता। इस पर अम्मी कहेगी, तो फिर किसने कहा है कि वहाँ रहो? अभी भी वक्त है, लैला को लेकर वापस आ जाओ। ये सुनकर मजीद बोल उठेगा, अम्मा कोई ज़रूरत नहीं उसे वापस बुलाने की, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप हमें भी अलग कर दें ताकि मेरी बेटियाँ सुकून से रह सकें। ये सुनकर हमीद गुस्से में आ जाएगा और कहेगा, ये तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? यूं दोनों भाइयों में सख्त झगड़ा हो जाएगा। वो दोनों अब्बा से कहेंगे कि उन्हें उनका हिस्सा देकर अलग कर दिया जाए। अब्बा जी तंग आकर कहेंगे, बस बहुत हो गया, मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सब अलग होना चाहते हो ना? ठीक है, मैं सबको इनका हिस्सा दे दूंगा, जिसको जहाँ जाना है चला जाए, किसी को अब मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं। ये कहने के बाद अचानक अब्बा जी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो बेहोश हो जाएंगे। सब घबराकर उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। डॉक्टर्स कहेंगे कि इन्हें हर तरह के जहनी दबाव से दूर रखना होगा, मगर अपने बेटों को यूं लड़ता देखकर अब्बा जी की तबीयत मज़ीद बिगड़ती जाएगी। इसी दौरान निगत कहेगी, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, हम बेहतर है कि जीशान को बुलाकर उसकी और सुदरा की शादी की बात कर दें, शायद घर में खुशी आने से अब्बा की हालत बेहतर हो जाए। मगर अगर मजीद और राशिदा में ज़रा सी भी अक्ल हुई तो वो इस रिश्ते के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे। यूं कहानी एक नए दिलचस्प और जज्बाती मोड़ की तरफ बढ़ती है।